वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है देवयांश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लर्निंग लैंड को। मैं यहाँ पर देश दुनिया की खबरों को एक आसान भाषा में आप तक पहुँचाता हूँ। तो इसी तरीके के जियोपॉलिटिक्स न्यूज़ देखते रहने के लिए अगर अभी तक आपने द लर्निंग लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट सब्सक्राइब टू द लर्निंग लैंड। एंड आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि यूएसए द्वारा चाइना के इस स्पाई बैलून को शूट डाउन कर दिया गया है, मार गिराया गया है। तो क्या है इसके पीछे की असली वजह? देखिए, अब ये बात श्योर हो चुकी है कि चाइना के इस स्पाई बैलून को यूएसए के द्वारा मार गिराया गया है। सारी बातों को एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग में समझेंगे कि नहीं, हाँ, इसके पीछे की क्या है वजह। तो आपने अभी तक अगर मेरे इसके पहले के वीडियो को जहां पर मैंने डिस्कस किया है कि चाइना के स्पाई बैलून का यूएसए के स्काई में कैसे एंटर हुआ, कैसे वो और भी बाउंड्रीज में जा रहा है, इसके ऊपर एक मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो जाइए जाकर पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। अगर आप उस वीडियो को देखकर इस वीडियो में आएंगे देन फिर आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अब ये बात बिल्कुल श्योर हो चुकी है कि चाइना के स्पाई बैलून को यूएसए ने अपने फाइटर जेट्स के द्वारा मार गिराया है। यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं जिसमें आप किस तरह से चाइनीज़ स्पाई बैलून को यहाँ पर मार गिराया गया है आप देख पाओगे। जैसा कि ये न्यूज़ सामने आई है कि चाइना में लोगों ने इसकी आलोचना करनी भी स्टार्ट कर दी है। अब जब ये बैलून को शूट डाउन किया गया तो इसमें बहुत सी कंट्रीज़ है जिनको इस पर एक अच्छी खुशी हुई, जैसे यूएसए, जापान, इनफैक्ट इंडिया में भी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि चाइना को अब एक प्रॉपर रिप्लाई दिया गया। देखिए, इसमें चाइना का जो स्पाई बैलून था वो यूएसए के एयर स्पेस के रूल को वॉयलेट करके उड़ रहा था, मगर लास्ट मोमेंट पर जो बाइडन के ऑर्डर पर यूएसए के F-22 रैप्टर्स का यूज़ करके बैलून को मार गिराया गया। ये देखिए F-22 रैप्टर्स की एक पिक्चर है जहां पर आप इसको समझ सकते हो। एक बात और समझ लीजिए, जब मैं F-22 रैप्टर्स वर्ल्ड का यूज़ कर रहा हूं तो इसका सीधा सा मतलब है यूएसए का एक लड़ाकू विमान। इसे पूरी दुनिया का सबसे दमदार और सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट माना जाता है और यहाँ तक ये कहा जाता है कि अमेरिका F-22 रैप्टर्स को किसी भी कंट्री को सेल नहीं करता है। अच्छा, देखिए, ये जो स्काई बैलून था इसको शूट डाउन करने के लिए ऐसा नहीं है कि यूएसए के पास और लड़ाकू विमान नहीं थे। यूएसए के पास उसका F-16 या और भी पुराने इनके फाइटर जेट थे, बट इन्होंने इनका यूज़ नहीं किया, F-22 लड़ाकू विमान का यूज़ किया। जब यूएसए शूट डाउन करने के लिए F-22 रैप्टर्स का यूज़ करता है तो ये सीधा चाइना के लिए एक मैसेज होता है कि अब हम किसी के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं। साथ ही साथ F-22 रैप्टर्स में लगा हुआ मिसाइल जिसका नाम AIM-9X साइड विंडर है। मैं आपको बता दूं, इस मिसाइल का यूज़ ज़्यादातर एक बड़े टारगेट को हिट करने के लिए किया जाता है। अच्छा, तब यूएसए अपने अत्याधुनिक जेट और मिसाइल का यूज़ करके एक बैलून को शूट डाउन करता है, तो इसका सीधा सा मतलब चाइना के लिए एक मैसेज है कि अपनी लिमिट्स को क्रॉस मत करो। अगर आप किसी कंट्री की इंटरनल टेरिटरी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ऐसे रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। अब आपके मन में देखिए एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये सब होने के बाद चाइना ने इस पर क्या प्रतिक्रिया करी, बताता हूँ। चाइना ने यूएसए की आलोचना करते हुए बोला कि यूएसए की पब्लिक ने यूएसए की गवर्नमेंट से ये बोलना स्टार्ट कर दिया था कि बैलून को शूट डाउन करो, चाइना को रिप्लाई दो, तब जाकर के बाइडन ने शूट डाउन के ऑर्डर्स दिए। नहीं तो चाइना ने बोला इस तरीके के सिविलियन बैलून को शूट डाउन करना ठीक नहीं है। इस पूरे वाकया को और अच्छे से समझते हैं कि जो ये चाइना का बैलून इंसिडेंट है, दिस वॉज स्टार्ट Jan 28
और ये 4 फेब को ख़त्म हो गया। चाइना के अकॉर्डिंग जैन 28 को ये बैलून यूएस के स्काई में आ गया था और उनके हिसाब से ये बैलून मात्र वेदर का एक बैलून था जो वेदर की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा था। इसका रूट धीमे धीमे चाइना से होता हुआ पैसिफिक ओशन में एंटर हुआ, देन पूरा पैसिफिक ओशन क्रॉस करने के बाद कनाडा के ऊपर से होते हुए यूएस की बाउंड्री में एंटर हुआ। यूएस के नदर्न पार्ट में इसे स्पॉट किया गया, फिर यूएस के सभी स्टेट से होते हुए जा रहा था। तभी अमेरिका ने चाइनीज स्पाई बैलून को साउथ कैरोलिना के तट पर शूट डाउन किया। लिसन टू वेरी केयरफुली, साउथ कैरोलिना के तट पर इस बैलून को शूट डाउन किया गया। जानकारी आपको अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए, अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये रेज हो सकता है कि क्या यूएसए अकेला ऐसा कंट्री है जहां पर चाइना द्वारा स्पाई बैलून को भेजा गया? तो इसका आंसर है नो। चाइना ने इन द पास्ट बहुत सी कंट्रीज़ में अपने इस स्पाई बैलून को भेजा था। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, द जापान टाइम्स का आर्टिकल है जहाँ पर मिस्टीरियस बैलून लाइक ऑब्जेक्ट स्पॉटेड अबव नदर्न जापान। जापान में ये स्पाई बैलून को 2020 में देखा गया था। उसके बाद ताइवान में इसे फेब 2022 में इस स्पाई बैलून को देखा गया। इवन हमारे इंडियन बॉर्डर्स में भी 2019 में इस तरीके के स्पाई बैलून को देखा गया है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस स्पाई बैलून के बारे में। इस स्पाई बैलून का जो साइज़ है ऑलमोस्ट हर जगह आपको सेम देखने को मिलेगा। एक 27 मीटर का एक डायमीटर का एक बैलून होता है और इसके नीचे एक इक्विपमेंट लगा होता है। इस इक्विपमेंट की मदद से चाइना फ़ोटोज़ क्लिक कर सकता है, ट्रैकिंग कर सकता है एंड वेरियस डेटा को भी कलेक्ट कर सकता है। तो जब ऐसा गुब्बारा यूएसए के स्काई में उड़ेगा तो बहुत से लोग, जब यूएसए इसको हिट नहीं कर रहा था, इस पर ध्यान नहीं दे रहा था, तो यूएसए में बहुत से लोगों ने इस पर मीम्स बनाने भी स्टार्ट कर दी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे कई लोगों ने यहाँ कहा चाइना ने कोई नई टाइप की बीमारी यूएसए को भेज दी है। कई लोगों ने ये तक कहा कि जो बाइडन चाइना से पैसे लेते हैं, और भी बहुत सारे मीम्स आपको यहाँ देखने को मिले। तो कंटिन्यूसली जो बाइडन की इमेज यूएसए में गिरने लगी थी। लोगों ने जो बाइडन की आलोचना करना स्टार्ट कर दिया था। एटलीस्ट कुछ रिस्पॉन्स तो दो। अमेरिकन्स ये बोलने लगे थे कुछ रिस्पॉन्स करो, हम दुनिया की वर्ल्ड पावर हैं, हमारा मिलिट्री बजट $780 बिलियन का है। वहीं चाइना का जो मिलिट्री बजट है वो मात्र $230 मिलियन का है। तो क्या हम ऐसे ही चुप रहेंगे? और याद रखिएगा कि अभी आने वाले समय 2024 में यूएसए में चुनाव भी होने हैं। इनके जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन है वो इसी साल में होने हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने कैंप्स को स्टार्ट भी कर दिया है। तो जो बाइडन पर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था कि जो बाइडन चाइना को लेकर एक सॉफ्ट अप्रोच अपना रहे हैं, देन फाइनली जो बाइडन ने कहा हमें चाइना को एक रिस्पॉन्स देना होगा। देखिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये रेज हो सकता है कि ये सब यूएसए ने अचानक कैसे निर्णय ले लिया, चाइनीज़ बैलून को शूट डाउन ये करेंगे। तो अभी तक यूएसए ये बोल रहा था कि अगर ये बैलून को हम शूट डाउन करेंगे तो इसका जो मलबा गिरेगा वो आम अमेरिकन्स को प्रॉब्लम हो सकती है इससे। देखिए, मैं आपको पूरा रूट दिखाता हूँ जहाँ से ये बैलून एंटर हुआ। देखिए, जहाँ इस बैलून को शूट डाउन किया वो सारी बातें मैं आपको इस रूट में दिखाता हूँ। ये देखिए, बैलून यूएसए के नदर्न पोर्शन से एंटर हुआ, पूरे यूएसए में सेंट्रल रीजन के ऊपर से जाते हुए ये बैलून जब कैरोलिना, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, इसमें एंटर हुआ, तब यूएसए ने इसे यहाँ पर शूट डाउन किया। कैरोलिना की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कैरोलिना के 2 स्टेट्स हैं, नदर्न कैरोलिना और सदर्न कैरोलिना। तो नदर्न कैरोलिना और सदर्न कैरोलिना की ये जो 2 स्टेट्स हैं, इसमें यहाँ पर सदर्न कैरोलिना में इस बैलून को शूट डाउन किया गया। ठीक, अब प्रश्न उठा क्यों, ऐसा ही क्यों? यूएसए ने इस पर यह जवाब दिया कि हम लोग इसका वेट कर रहे थे। ये जब सदर्न कैरोलिना में रीजन में आए तो वहाँ पर हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि सदर्न कैरोलिना की बात करें तो वहाँ पर आबादी थोड़ी सी कम है
और यहाँ पर वाटर बॉडीज़ भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। तो कल को अगर हम इस गुब्बारे को शूट डाउन करेंगे तो इसका जो मलबा होगा वो पानी में गिरेगा और सिविलियन को इससे डैमेज नहीं होगी। तो ये था यूएसए का रिस्पॉन्स। अब बात करते हैं चाइना ने इसको लेकर के अपना क्या अप्रोच बताई है, क्या डिसीजन दिया है। चाइना ने कहा है कि हम स्ट्रांगली डिसअप्रूव करते हैं इस प्रोटेस्ट को, हम इस पर प्रोटेस्ट भी करते हैं। शूट डाउन करने के लिए यूएसए ने यहाँ पर बस अपनी एक मिलिट्री पावर का यूज़ करा है। एक सिविलियन बैलून पर इन्होंने इस तरीके का अटैक दिखाया है। जैसा कि फॉक्स न्यूज़ के इस आर्टिकल पर आप देख सकते हो, चाइना ने बोला है कि इसका रिस्पॉन्स आपको हम देंगे। चाइना ने बोला यूएसए इस पर एक ओवर रिएक्शन दे रहा है। चाइना का कहना था कि यूएसए का मीडिया, इनकी पब्लिक जो बाइडन पर इतना प्रेशर डाल रहे थे कि शायद जो बाइडन को अपनी मिलिट्री एक्शन का यूज़ करना ही पड़ा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये रेज हो सकता है कि चाइना आखिरकार अपने रिस्पॉन्ड देने के लिए अमेरिका को क्या कर सकता है। देखिए ये मेरा प्रेडिक्शन है, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ऐसा होगा, बट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये मेरा प्रेडिक्शन है कि यूएसए के बहुत सारे सी गार्डियन ड्रोन भी हैं जो कि काफ़ी बार साउथ चाइना सी में उड़ते हुए दिखते हैं। चाइना इनमें से किसी न किसी एक ड्रोन को खो सकता है, शूट डाउन कर दे। आई डोंट नो चाइना ये कब करेगा, बट ये तो तय है कि वो ओवर द पीरियड कभी ना कभी इन चीज़ों को करके अपना एक मैसेज पूरे वर्ल्ड में कायम जरूर करेगा। तो देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि अब शायद ये कहानी ख़त्म हो गई है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि अभी ये कहानी की शुरुआत हुई हो और इस पर इन द फ्यूचर अपडेट्स आती रहेंगी, तो वीडियो बना करके मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। तो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को अभी प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।